राजस्थान के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का आरोप लग रहा है और यहां पर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने 2 शिक्षकों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। टीचर फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद सस्पेंड किए गए हैं और शिक्षिका शबाना के खिलाफ जांच जारी है। हिंदू लड़की की टीसी पर इस्लाम लिखने का आरोप है। हिंदू लड़कियों को जबरन नमाज पढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। तो देखिए, राजस्थान से ये जुड़ा मामला सामने आया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन शारीरिक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक शबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। और ये मामला क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई है, जल्दी से उसको भी हम समझते हैं। देखिए, 3 शिक्षकों पर धर्मांतरण का आरोप है। 2 शिक्षक इस मामले में अभी तक निलंबित किए गए हैं। हिंदू होने के बाद भी जो टीसी है उस पर लिखा मुस्लिम, यानी कि धर्म की जो कैटेगरी थी उस पर मुस्लिम लिखा गया। फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिद को सस्पेंड किया गया। ये 2 शिक्षक हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई। हिंदू लड़कियों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है टीचर के ऊपर। टीचर शबाना के खिलाफ भी जांच जारी है। ये भी सरकार के आदेश में आया। सरकारी स्कूल के 3 शिक्षकों पर ये आरोप लगे हैं और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्हें बीकानेर भेजा गया। बर्खास्तगी उनकी संभव है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे मामले में इस लड़की के घर वालों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 2019 में मेरी बच्ची पढ़ती थी वहाँ। ये उसका धर्म चेंज कर दिया वो मास्टर ने। वहाँ क्या किया? मुस्लिम धर्म कर दिया उसका। किसमें? फार्म में। फिर बोर्ड की परीक्षा में भी यही लिखा? बोर्ड की परीक्षा में भी ये लिखा, यही चला हुआ आ रहा है उसमें। ये चला रहा है। तो अभी बच्ची क्या फिर क्या हुआ उसके बाद? उसको भगा ले गए ना, फिर मास्टर ने भगवा दी बच्ची को। तो 4 साल से आपको पता नहीं लगा था क्या था? नहीं लगा साल। तो क्या क्या कराते हैं स्कूल में? वो धर्म की दिलाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, हिंदू धर्म को मत मानो नहीं तो फेल कर देंगे। अच्छा, चलो ठीक है। और देखिए, ये भी जानकारी सामने आ रही कि स्कूल में जुमे की नमाज का ऑर्डर सामने आया। टीवी 9 के पास जुमे की नमाज का ऑर्डर भी है। व्हाट्सएप चैट में लड़के लड़कियों की संख्या, नमाज पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पहले से ही तय है। तो देखिए, व्हाट्सएप चैट में जो जानकारी सामने आ रही है वो भी देखिए अब टीवी 9 के पास है। ध्वज आर्य हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ध्वज, ये व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आए हैं ये क्या हैं, ये किस लिए किए गए हैं, किसने किए हैं, क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि जो कोटा के सांगोद इलाके का जो खजूरी गांव है, इस खजूरी गांव से का जो सरकारी स्कूल है, यहाँ का ये पूरा मामला है। और इस पूरे मामले के तहत ये जानकारी सामने आई है कि जो सरकारी स्कूल था उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर जो लगातार एक ऑर्डर दिए जा रहे थे जुम्मे की नमाज के लिए कि जुम्मे की नमाज के लिए 11वीं के छात्र और 9वीं के छात्र और 10वीं के छात्र और छात्राएं मौजूद रहें। इसके लिए लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा था। इस ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी हम टीवी 9 भारतवर्ष पर जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस ऑर्डर से ये साफ जाहिर है कि यहाँ पर एक बड़ा खेल चल रहा था जो कि धर्मांतरण के लिए जो बच्चों को उकसाया जा रहा था और उसके साथ साथ में लव जिहाद की भी बात सामने आई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि ये जो लव जिहाद और धर्मांतरण का जो मामला सामने आया उसके तहत उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है
2 शिक्षकों को, जिसमें एक पीटीआई भी शामिल है, उन दोनों को जो है सस्पेंड कर दिया अच्छा गया। ध्वज, जल्दी से और एक बताइए टीचर जो कि जिन पे सभा में आरोप लगा है उनकी बताई तरफ जा से रही है, क्या जिसमें सफाई दी गई है अभी तक? ध्वज, जल्दी से बताइए। देखिए, मीडिया से बातचीत करने को कोई भी टीचर तैयार नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर जब फ़ोन पे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि बीकानेर मुख्यालय में उनको भेज दिया गया है, रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। एक जो महिला है तो उसको एपीओ कर दिया गया है। तो कोई भी बात, यानी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई। इस मामले की जांच के लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया। शुक्रिया आपका ध्वज, हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए।